आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हो, एक छोटा सा बालक आपके घर में यदि संस्कारवान आ जाता है, आपके घर में घर को पुष्ट करने के लिए कार्य करता है, तो कहते हैं इस छोटे से बच्चे की बदौलत आज हम अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करते चले जा रहे हैं। आपने ऐसे भी घरों में देखा होगा, किसी छोटे से बच्चे का जन्म हो जाता है और उस छोटे से बच्चे के जन्म के बाद उस घर में उन्नति ही उन्नति होती चली जाती है। तो लोग कहते हैं ये सब कुछ प्रभाव हमारे इस छोटे से बालक का है। तो उस छोटे से बालक कन्हैया का प्रभाव था कि पूरे गोकुलवासी अपने अस्तित्व को पहचान गए, अपने वास्तविक जीवन के उद्देश्य को पहचान गए। इसलिए उस कन्हैया की छोटी उंगली का प्रयोग इसीलिए किया जाता है, क्योंकि ये मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला, और लाखों को रोशनी देता एक सूरमा अकेला। एक सूरज होता है, ये दुनिया में जाकर के अंधकार को दूर करके प्रकाश फैला देता है। सिर्फ एक सूरज होता है, और हमारे आपके घरों में हजारों लाखों करोड़ों बल्ब लगे होते हैं, फिर भी पृथ्वी के एक प्रतिशत हिस्से को भी प्रकाशित नहीं कर पाते। इसलिए मत कहो कि दुनिया में एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। शुरुआत तो एक ही व्यक्ति करता है, फिर कड़ी से कड़ी जुड़ते हुए उसके साथ में बहुत सारे लोग संपर्क में आ जाते हैं, और धीरे धीरे वो छोटी सी चिंगारी एक बहुत बड़ी ज्वाला बन जाती है। तो माता बहनों सज्जनों, आज उस नंद बाबा के घर में इस बात से बड़ी खुशी है कि आज नंद के बालक ने इंद्र को, राजा को चुनौती दी, और उस चुनौती को स्वीकार करते हुए जीत हासिल की, उसने विजय प्राप्त की। आगे वो बालक थोड़ा बढ़ने लगा, धीरे धीरे बड़ा होने लगा। इधर माता बहनों सज्जनों, कंस थक गया, उसने पूरे प्रयास कर लिए नंद बाबा के उस कन्हैया को मृत्यु की सैया पर लुटाने के लिए, लेकिन उसके सारे के सारे कार्य असफल हुए। बहुत सारे लोगों को भेजा, सक्टासुर को भेजा, लेकिन सक्टासुर भी हार करके वापस चला गया। जब कंस थक गया तो नारद जी उसके पास पहुंचे। राजन, मैंने सुना है एक नंद बाबा नाम से कोई इंसान है, उसकी यहाँ कोई संतान हुई है, कोई पुत्र हुआ है, और आपने बहुत प्रयास किए उसे दूर करने के, उसे मारने के, लेकिन उसका वध नहीं कर पाए। ऐसा लगता है कि तुम अपने प्रताप को भूल गए। तुम एक राजा हो, और राजा जैसा चाहे वैसा कर सकता है। राजन, आप ऐसे हाथ पर हाथ रख करके बैठे रहोगे तो बालक बड़ा होकर के जरूर आपका वध कर देगा। अतः आपको कुछ ऐसी योजना बनानी चाहिए कि वो बालक स्वयं चल करके आपके पास आए और आप उसका संहार कर सको। ओहो, जैसे ये बात कंस ने सुनी, कंस को अपनी सोई हुई शक्ति का आभास हुआ, और कंस ने कहा बात तो ठीक कह रहे हो। अपने सभी मंत्रियों को बुलाया, और मंत्रियों को बुला करके कहा कि नारद जी ने सुझाव दिया है कि यदि मैं अपने जीवन में निश्चिंत रहना चाहता हूं तो मुझे उस कन्हैया का, उस बालक का वध करना होगा। और बड़ी सुंदर युक्ति बताई है कि तुम अपने यहाँ पर एक धनुष यज्ञ का आयोजन करो, और उस धनुष यज्ञ में उस बालक को भी निमंत्रण भेजो, उस बच्चे को भी बुलाओ। निश्चित रूप से वह बच्चा इस धनुष यज्ञ में शामिल होगा, इस मल्ल युद्ध में शामिल होगा, और यहाँ आकर के तुम उसका वध कर देना। माता बहनों सज्जनों, मंत्रियों ने प्रस्ताव को पारित कर दिया। कहा राजन, आप ठीक कहते हो, आपको ऐसा ही करना चाहिए। फिर कहा कि कैसे उस बच्चे को बुलाने के लिए कौन सी योजना बनाई जाए, किसको उस बच्चे को लेने के लिए भेजा जाए। तब कहा कि उस बच्चे के एक चाचा है, उसका नाम है अक्रूर। क्रूर कहते हैं क्रोधी व्यक्ति को, और जिसके आगे जुड़ गया
तो जो क्रोध से रहित व्यक्ति है उसे हम अक्रूर जी के नाम से जानते हैं। अक्रूर जी के पास सूचना भिजवाई कि तुम्हें आज महाराजा कंस ने बुलाया है। अक्रूर जी ने जैसे ही सुना घबरा गए और सोचने लगे मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया कि आज राजा कंस मुझे बुला रहे हैं। लेकिन राजा का आदेश था, आदेश की पालना करते हुए अक्रूर जी जैसे ही दरबार में प्रवेश हुए, दरबार में जैसे ही आए, दरबार में घुसते ही जब कंस की निगाह अक्रूर जी पर पड़ी तो अक्रूर जी से कहने लगे, आइए मित्र, आपका मैं बहुत स्वागत करता हूँ। अब अक्रूर जी सोच में पड़ गए, इसकी और हमारी कब से मित्रता हो गई, इसके और हमारे तो विचार आपस में मेल ही नहीं खाते, और ये मित्र कह रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। घबराए हुए थोड़े आगे बढ़े, कहने लगे, हाँ राजन, आपने मुझे किस प्रयोजन के लिए बुलाया, आपको मेरी क्या आवश्यकता पड़ गई। तो बड़ी प्रेम से आज कंस कहता है, हे मित्र अक्रूर जी, मैं एक धनुष यज्ञ का आयोजन कर रहा हूँ और मैंने सुना है नंद के यहाँ 2 संतान हैं और दोनों ही संतान बड़ी बलिष्ठ हैं, बलवान हैं। मैं चाहता हूँ कि आप उनको जाकर के निमंत्रण भेजो और निमंत्रण भेज करके उन्हें अपने साथ लेकर के आओ। ओह, जैसे ये बात अक्रूर जी ने सुनी कि अब तक जिसके गुणों के बारे में सुनता चला आ रहा था, ऐसा मेरा भतीजा, आज मुझे उसके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मन में बड़े प्रसन्न हुए और उस दरबार से बाहर आए, अपने कक्ष में आकर के तैयार हुए और कंस ने अपना रथ उसे प्रदान कर दिया। वैसे तो मथुरा में और वृंदावन में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन खुशी का कोई ठिकाना ना रहा और भूल गए रास्ते को। कई बार ऐसा होता है ना, जब कोई बड़ी खुशी हमें मिल जाती है तो हम चकबक हो जाते हैं। तो आज ये भी चकबक हो गए, कुछ समझ में नहीं आया क्या करूं। तो शाम के समय कुछ वृंदावन में पहुंचे। माता बहनों सज्जनों, जब वृंदावन में पहुंचे तो मन में विचार करने लगे, पता नहीं मेरा वो भतीजा कैसा होगा। मैंने सुना तो है मेरा भतीजा बड़ा सुंदर है, मेरा भतीजा बड़ा बलवान है, बड़ा नटखट है, सांवला सलोना है, और जिसके रूप को कोई एक बार देख लेता है फिर उसके रूप को देखता हुआ चला जाता है। माता बहनों सज्जनों, हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में, हमारे परिवार में भी कोई ना कोई ऐसा नटखट जरूर होता है जो अपनी नटखटपने से सबके मन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ऐसा ही वो कन्हैया है जो सकल से भी, अकल से भी और अपने कर्मों से भी सबके मन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अब ऐसा विचार करते हुए आज नंद बाबा के घर की तरफ चलने लगे तो रथ से उतर गए और पैदल पैदल ही नंद बाबा के महल की ओर चलने लगे। शाम का समय है, भगवान कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ गौ चरा करके आ रहे हैं। माता बहनों सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण को अनेक नामों से जाना जाता है, पुकारा जाता है, और भगवान श्री कृष्ण अपने उन नामों को अपने कर्मों के द्वारा धारण किए हुए हैं। आपको पता होना चाहिए भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन उन सब नामों के पीछे कुछ न कुछ महत्व छिपा हुआ है। ये चिंटू पिंटू किंटू, इनके पीछे कोई महत्व नहीं है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के प्रत्येक नाम के पीछे कोई ना कोई महत्व छिपा हुआ है। मेरे कन्हैया को गोपाल के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे कन्हैया ने छोटी सी उम्र में ही अपने जीवन में अपनी गौओं का पालन किया है। और गौएं कौन कौन सी होती हैं ये तो पता ही चुका हूं। पता है? किस किस को याद है? हाथ ऊपर कर दो।
देखो जी, हमारे बताने का कोई फायदा नहीं हुआ। अपनी कीमत को 1 रुपए वाली मूर्ति में मत रखो, अपनी कीमत 100 रुपए वाली मूर्ति में रखो। इस कान से सुन करके इस कान से मत निकालो, इस कान से